हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लिम्ब की लेंथ मेजरमेंट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ द इंची टेप। तो अब जो हम इंची टेप की हेल्प से मेजर करेंगे, पेशेंट को हम लाइंग सुपाइन पोजीशन में रखेंगे, रिलैक्स पोजीशन में रखेंगे एंड उसके बाद पेशेंट जो बोले कि रिलैक्स हो जाओ। और जो मेजरमेंट करते हैं हम अम्बिलिकस और मीडियल मैलरस के बीच का मार्किंग पॉइंट्स जो होते हैं वहाँ से मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद हम कंपेयर करते हैं। तो इसके हमारे पास जो मार्किंग होती है एनाटॉमिकल 4 मार्किंग होती है, जैसे कि अम्बिलिकस हो गया, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन हो गया, या हमारा ग्रेटर ट्रोकैंटर हो गया, मीडियल मैलरस हो गया। तो यहाँ पे हम मेजरमेंट करते हैं, वहाँ पे हम इंची टेप को रख के लेंथ को मेजर करते हैं। तो जो मेजरमेंट होता है वो 2 टाइप से होता है, हमारा एपरेंट लेंथ होता है, एक ट्रू लेंथ होता है। तो इसके पहले हम टेक्निक समझ लेते हैं कि जो टेक्निक स्टार्ट करेंगे, मेक द पेशेंट लाई डाउन इन सुपाइन पोजिशन एंड आस्क टू पेशेंट टू द रिलैक्स एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। आपको जो भी करना है वो एक्सप्लेन कर देना है। देन उसके बाद एक्सपोज द पार्ट टू बी मेजर बाय हैविंग प्राइवेसी। आप जिस पार्ट को मेजर कर रहे हैं वहाँ पे एक्सपोज करना है, बट हमने यहाँ पे एक्सपोज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल पर्सन है। अगर पेशेंट है तो आपको एक्सपोज करना है एंड मार्किंग अम्बिलिकस और मीडियल मैलरस के बीच की जो मार्किंग है उसे नोट डाउन करना है एंड जो भी लेंथ पे कंपेयर आया है, कंपेरिजन हुआ है, उसे नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे हमने अम्बिलिकस टू ASIS की लेंथ को मेज़र कर लिया, इसे हम बोलते हैं स्क्वायरिंग ऑफ पेल्विस। तो जब भी ट्रू लेंथ मेजर करेंगे तो उससे पहले आपको जो पेल्विस है उसकी स्क्वायरिंग कर लेनी है, दोनों साइड पर, नॉर्मल साइड एंड देन अफेक्टेड साइड, और उसकी लेंथ को नोट डाउन करना है, कंपैरिजन करना है। तो जो हमारी ट्रू लेंथ होती है, ट्रू लेंथ मीन्स एक्चुअल लेंथ, मीन्स एनी स्ट्रक्चरल और एनाटॉमिकली चेंजेस इन बोन ऑफ लोअर लिम्ब, दिस इज कॉल्ड अ ट्रू लेंथ। तो ट्रू लेंथ जब चेंजेस कैसे आते हैं, एनाटॉमिकल चेंजेस, जैसे बोन में हमारे कोई फ्रैक्चर हो गया है, या कोई बैलस या बैल्गस डिफॉर्मिटी हो गई, या कंजनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ है कोई, या हमारे फीमर बोन है उसका ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, या फीमोरल नेक में कोई फ्रैक्चर हो गया है, तो इसकी वजह से हमारी लेंथ में डिस्टर्ब हो जाती है और हमें मेजरमेंट करने का नीड पड़ता है। तो जो मेजरमेंट करते हैं इस आफ्टर स्क्वायरिंग पेल्विस करने के बाद हम ASIS से मीडियल मैलरस तक लेंथ को मेजर करते हैं। जितनी भी लेंथ आती है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद हम अफेक्टेड लिम्ब है उसकी लेंथ को मेज़र करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे जो आफ्टर या सर्जरी हुई है, जैसे कोई पेशेंट है उसका फ्रैक्चर होने के बाद सर्जरी हुई है, सर्जरी होने के बाद जो उसका फ्रैक्चर जो भी अफेक्टेड लिम्ब है उसकी जो लेंथ डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसे मेज़र करने के लिए हम इसे कर सकते हैं। मीन्स पता कर चल सकता है कि इसमें यहाँ पे कैलस फॉर्मेशन हुआ है या नहीं, या बोन जो है हमारी एक लिम्ब है वो शॉर्ट डाउन हो गया, एक लिम्ब है वो लॉन्ग हो गया, तो इसको हम मेज़र कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो एपरेंट लेंथ भी होती है, एपरेंट लेंथ में हमारी मसल्स वीकनेस हो जाए या स्पास्टिसिटी हो जाए तो उसकी वजह से हम उसे मेज़र करते हैं, उसे हम बोलते हैं एपरेंट लेंथ। तो आई होप आप समझ गए हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।